वेलकम इन ब्राइट रूट क्लासेस। स्टूडेंट्स, बायो के लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे न्यूट्रिशन। लाइफ प्रोसेस का पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन, और लास्ट क्लासेस में मैंने आप लोग को बताया था मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में होता है, कितने तरह से ऑर्गेनिज्म अपने अपने न्यूट्रिशंस को लेते हैं। इसका हम लोगों ने लास्ट क्लास में ग्राफ बनाया हुआ था, और आई थिंक ग्राफिकली आप बहुत आसानी से मोड ऑफ न्यूट्रिशन को समझ सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमें डिटेल्स पढ़ना है न्यूट्रिशन इन प्लांट, न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बॉडी। तो इन सभी चीज़ों को जानने के लिए बेहतर होगा कि वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने लास्ट क्लास का वीडियो नहीं देखा है ज़रूर देखें, बिकॉज मोड ऑफ न्यूट्रिशन और उसका ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आप पूरे कंप्लीट न्यूट्रिशन के प्रोसेस को इजी वे में समझ सकते हैं। इनफैक्ट वो आपके एमसीक्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आज हम लोग पढ़ते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट। इनफैक्ट प्लांट इज एन ऑर्गेनिज्म, लिविंग बींग्स है, बहुत इंपॉर्टेंट लिविंग बींग्स है, और इन्हें हम प्रोड्यूसर भी कहते हैं बिकॉज दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू अस। इनफैक्ट अर्थ पे अगर कोई न्यूट्रिशन का प्राइम सोर्स है आफ्टर सन, दीज आर प्लांट, है ना कहीं सारे लिविंग बींग्स प्लांट पे डिपेंड है फॉर देयर फूड मटेरियल, आइदर इट इज हर्बीवोरस और कार्निवोरस, कोई भी है, सभी को अल्टीमेट फूड का जो मेन सोर्स है, प्राइमरी सोर्स है, दीज आर प्लांट। एंड व्हाई प्लांट? बिकॉज दे आर ऑटोट्रॉपिक एंड फोटोसिंथेटिक। व्हाई बोथ वर्ड आई एम यूजिंग? बिकॉज मैंने बताया था ऑटोट्रॉपिक भी दो तरह के होते हैं, दीज आर कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक। तो दोनों को सिर्फ ऑटोट्रॉपिक कहना परफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ऑटोट्रॉपिक में कीमोसिंथेटिक भी आ जाता है और फोटोसिंथेटिक भी आ जाता है, एंड प्लांट आर फोटोसिंथेटिक। ठीक है, तो प्लांट को हम फोटोसिंथेटिक कहेंगे। इट्स अ टाइप ऑफ ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो प्लांट ऑटोट्रॉपिक है, फोटोसिंथेसिस से अपना फूड बनाते हैं। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि प्लांट ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम, तो बाय फोटोसिंथेसिस। अब व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? तो यहां नाम से ही पता चल रहा है, फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मीन्स फॉर्मेशन। तो विद द हेल्प ऑफ लाइट दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। विद द हेल्प ऑफ sunlight they synthesize their own food with the help of CO2 and H2O। इनफैक्ट लास्ट क्लास में मैंने इसके लिए केमिकल इक्वेशन भी आप लोगों को बताया था। ठीक है, तो लिख सकते हैं, इसमें आप लिख सकते हैं प्लांट्स आर अ प्रोड्यूसर ऑफ अर्थ दे आर autotropic, photosynthetic in nature। ऑटोट्रॉपिक, और ऑटोट्रॉपिक में भी कौन सा? फोटोसिंथेटिक इन नेचर। दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड with the help of CO2 and H2O in the presence of sunlight, इनफैक्ट सनलाइट को आप चाहें तो फोटोन एनर्जी भी लिख सकते हैं। सन में जो एनर्जी होती है सनलाइट में, दिस एनर्जी इज नोन एज फोटोन एनर्जी। ठीक है, इनफैक्ट ये सारे वर्ड्स पता होने चाहिए। मे भी हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में आ जाए, plants obtain energy plant obtain their energy for photosynthesis in the form of, है ना, प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस के लिए एनर्जी किस रूप में प्राप्त करते हैं? तो दिस इज फोटोन एनर्जी। फोटोन मीन्स लाइट, लाइट की एनर्जी को फोटोन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, सनलाइट इन क्लोरोप्लास्ट या इनफैक्ट इसे हम प्लास्टिड भी कह सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट इज ऑल्सो नोन एज प्लास्टिड, या इनफैक्ट ये कहें कि प्लास्टिड इज ऑल्सो नोन एज क्लोरोप्लास्ट। ग्रीन प्लास्टिड इज ऑल्सो नोन एज क्लोरोप्लास्ट इज। ठीक है, फिर से समझ लें, प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं, किसके हेल्प से? CO2 एंड H2O। और इस काम के लिए उन्हें एनर्जी कहाँ से मिलती है? सनलाइट के फोटोन एनर्जी से। और ये प्रोसेस कहाँ होता है? तो ये होता है क्लोरोप्लास्ट में, या कह लें ग्रीन प्लास्टिड में। तो यहां से भी आप काफी ज्यादा ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर सकते हैं। प्लांट सिंथेसाइज देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। इट अकर्ड इन क्लोरोप्लास्ट। फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है?
तो सेल के क्लोरोप्लास्ट में, प्लांट सेल के क्लोरोप्लास्ट में किससे फूड बनता है? CO2 और H2O से। इसके लिए एनर्जी कौन दे रहा है? तो वो है सनलाइट से एनर्जी मिल रहा है फोटोन के रूप में। ठीक है, लिख सकते हैं द इनिशियल सिंथेसाइज the synthesize food by photosynthesis is glucose C6H12O6। यानी प्लांट जो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं उससे जो फूड बन रहा है वो किस फॉर्म में बन रहा है? तो वो बन रहा है ग्लूकोज के फॉर्म में। ये भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। और एक और, एंड इट्स बाय प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट या आप इसे वेस्टेज भी कह सकते हैं, इज O2। ये एक इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। फोटोसिंथेसिस में जो बेसिकली फोटोसिंथेसिस क्यों हो रहा है? फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड मटेरियल। बेसिकली ये जो प्रोसेस हो रहा है इसलिए हो रहा है कि प्लांट अपना फूड बना सके। और फूड किस फॉर्म में बनता है? ग्लूकोज के फॉर्म में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिएक्शन लिखा था, है ना। इनफैक्ट फिर से लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है? 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 प्लस 12 मॉलिक्यूल ऑफ H2O in the presence of sunlight, it forms C6H12O6, that is glucose. 6 molecule of O2 is comes out with 6 molecule of water vapor is also comes out in this process. तो ये कंप्लीट है फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन, है ना। यहां पर कौन सा है? सनलाइट, और ये प्रोसेस हो रहा है क्लोरोप्लास्ट में। तो अगर इस रिएक्शंस को ध्यान में देखें तो दो चीजें भाग ले रही है, CO2 और H2O सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, और क्या बन रहा है? फूड मटेरियल्स। ये है हमारा एक्चुअल प्रोडक्ट जो फोटोसिंथेसिस से मिलता है। प्लांट को यही चाहिए। और ये जो प्रोडक्ट्स हैं, दीज आर वेस्टेज, दीज आर वेस्टेज फॉर प्लांट इन दिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का ये वेस्टेज है। ये अलग बात है, ये हमारे लिए यूजफुल है। ठीक है, एक्चुअली हम ह्यूमन बहुत ज़्यादा सेल्फिश हैं, बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट हमारे लिए जो फायदेमंद होता है, हमारे लिए जो यूजफुल होता है, हम उसे अपने लिए हमेशा एक एसेंशियल प्रोडक्ट के रूप में मानते हैं। तो हमारे लिए ग्लूकोज भी इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन भी इंपॉर्टेंट है, वाटर वेपर भी इंपॉर्टेंट है। तो हमें ये लगता है कि प्लांट से फोटोसिंथेसिस में जो भी प्रोडक्ट मिल रहा है सब यूजफुल है, कोई भी वेस्टेज नहीं है। बट प्लांट के केसेस में, क्योंकि ये प्रोसेस प्लांट में हो रहा है, तो प्लांट के प्रोसेस से अगर हम देखें तो प्लांट ये प्रोसेस कर रहा है ताकि उसे फूड मिल सके, ना कि वो इसलिए कर रहा है कि उसे ऑक्सीजन मिले और वाटर वेपर जनरेट हो। उसका मेजर पर्पस है सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज ओनली। तो इस प्रोसेस में जो वेस्टेज है वो है ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर। ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। इनफैक्ट ये कई कंपिटिटिव एग्जाम्स में आया है, द वेस्टेज और एक्सक्रीटरी मटेरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इज, है ना। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो एक्सक्रीटरी यूजलेस वेस्टेज प्रोडक्ट कौन सा है, तो कंफ्यूजन होता है, ध्यान रखना, इट्स ऑक्सीजन, राइट। चलिए अब और भी कई क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं, तो आगे बढ़े। इनफैक्ट अभी आप बात कर रहे हैं, हम लोगों ने अभी रिएक्शंस लिखा था। रिएक्शन कैसे हो रहा है? C6 फाइनल ग्लूकोज बन रहा है, CO2 प्लस H2O क्या बन रहा है? ग्लूकोज। एक्चुअली में रिएक्शन इतना सिंपल नहीं होता है जो हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है। लिख सकते हैं द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस occurred in two step, occurred in two step। ये पूरा प्रोसेस जो अभी हम लोगों ने केमिकली लिखा हुआ था 1 स्टेप में था, पर एक्चुअली में 1 स्टेप में नहीं होता है। स्टेप कौन से हैं? फर्स्ट वन इज लाइट रिएक्शन एंड सेकेंड इज डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन नाम से ही पता चल रहा होगा, लाइट रिएक्शन यानी वो रिएक्शन जो सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, और वो रिएक्शन वो प्रोसेस जो सनलाइट के एब्सेंस में हो रहा है।
तो अगर हम लोग ये पढ़ते आ रहे हैं कि जो फोटोसिंथेसिस है वो सिर्फ सनलाइट में होता है, तो आज से ये परसेप्शन चेंज करते हैं। कंप्लीट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए 2 स्टेज है, लाइट एंड डार्क। तो जितनी ज़रूरत सनलाइट की है उतनी ही ज़रूरत डार्क की भी है। एक्चुअली में ये जो प्रोसेस होता है, समझिए इसको, बेसिकली अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप इजीली लिख भी सकते हैं और इजीली MCQ हो, लॉन्ग क्वेश्चन हो, शॉर्ट हो, सभी को आप सॉल्व भी कर सकते हैं। तो यहाँ समझते हैं। इनफैक्ट इसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर जानें ताकि हम लोग इस प्रोसेस को ईजी वे में समझ सकें। बहुत सिंपल है, ठीक है, लिखने से कहीं ज़्यादा हमें कंसेप्ट बनाना, सारे प्रोसेस को समझना है ताकि कोई भी क्वेश्चन आए हम इजीली सॉल्व आउट कर सकें। इनफैक्ट ये आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा सेल में। तो क्लोरोप्लास्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर देखें, इट्स डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, 2 मेम्ब्रेन्स होता है और अंदर में बहुत सारे छोटे छोटे क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। दिस क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज थैलेक्वाइड्स। दिस क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज थैलेक्वाइड्स, राइट, एंड द सेट ऑफ थैलेक्वाइड्स इज नोन एज ग्रेना, ग्रेना और ग्रेनम, ठीक है। और ऐसे बेसिकली ये सिंगल पीस इज नोन एज थैलेक्वाइड एंड द सेट ऑफ थैलेक्वाइड, जिसमें अप्रॉक्स 40 थैलेक्वाइड्स होते हैं, दिस सेट ऑफ थैलेक्वाइड इज नोन एज ग्रेना। एंड इनसाइड ए क्लोरोप्लास्ट अबाउट 200 to 240 grana are present. Total number of grana are more than 200 and in each grana approx 40 thylakoids are present and all grana are attached with each other with a tube like structure known as stroma. तो ऐसे ढेर सारे बना लें हम लोग। ये हम लोग इसलिए बना रहे हैं ताकि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को, इनफैक्ट ये 9th क्लास की चीज़ है, पर अगर कंसेप्ट क्लियर करना है तो हमें थोड़ा सा पीछे की ओर जाना होगा ताकि बेसिक कंसेप्ट को भी समझ सके। ये एक और ग्रेना हो गया, ये भी इससे कनेक्ट है, ये भी इससे कनेक्ट है। तो दे फॉर्म्स नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, दे ऑल ग्रेना आर अटैच्ड विथ ईच अदर विद द हेल्प ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नोन एज स्ट्रोमा। और इस तरह से ये पूरे अंदर में नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। दे ऑल आर कनेक्ट विथ ईच अदर। इनफैक्ट ये कंप्लीट फुलफिल करना है तो पूरे में भरा होता है। और ये जो कनेक्टर है, दीज आर नोन एज स्ट्रोमा। और अंदर में फ्लूइड तो भरा ही है, आप सबने पढ़ा होगा कि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर जेल लाइक फ्लूइड होता है। दिस फ्लूइड आर नोन एज मैट्रिक्स, दिस फ्लूइड आर नोन एज मैट्रिक्स। तो क्लोरोप्लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट, ग्रेना जो बना है थैलेक्वाइड से, नेक्स्ट वन स्ट्रोमा जो ग्रेना को कनेक्ट कर रहा है। अब यहाँ ध्यान देते हैं, हम लोग यहाँ लिख रहे हैं 2 रिएक्शन, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। तो चलिए समझते हैं पहले लाइट रिएक्शन को। तो लाइट रिएक्शन मीन्स द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस विच अकर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज नोन एज लाइट रिएक्शन। और लाइट रिएक्शन में क्या होता है कि सिर्फ H2O मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन होता है और H2O मॉलिक्यूल टूटता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। प्लांट क्या करती है, इस ऑक्सीजन को, चूंकि ऑक्सीजन अभी मैंने बताया फोटोसिंथेसिस का वेस्टेज है, तो प्लांट इस O2 को बाहर निकाल देती है। बाहर निकल गया, अब प्लांट के पास क्या बच गया, हाइड्रोजन। तो दिन में सनलाइट के प्रेजेंस में सिर्फ यही रिएक्शन होता है। क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। और ध्यान रखना है ये रिएक्शन ही है लाइट रिएक्शन और ये रिएक्शन होता है कहां, ग्रेना में, ग्रेना में या कह ले थैलेक्वाइड्स में, दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं। द ग्रुप ऑफ या सेट ऑफ थैलेक्वाइड इज नोन एज ग्रेना, ठीक है। ग्रेना के अंदर, इसी थैलेक्वाइड्स के अंदर कलर पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल होता है जो सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लाइट रिएक्शन के लिए एनर्जी चाहिए, ब्रेक डाउन करना है, तोड़ना है, एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी मिलती है सनलाइट से। और सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब कौन कर रहा है, तो इसके अंदर ये जो थैलेक्वाइड्स हैं, ग्रेना का जो सिंगल पीस है, यूनिट है, उसके अंदर क्लोरोफिल होते हैं, कलर पिगमेंट होते हैं, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है नोन एज क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल सोलर एनर्जी से, सोलर लाइट से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और इसी एनर्जी के हेल्प से दिन में जब सनलाइट है तो वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है, किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। और ये ऑक्सीजन प्लांट के लिए वेस्टेज है, प्लांट इसे बाहर निकाल देती है। इसलिए ध्यान रखना है कि हमें प्लांट से ऑक्सीजन तभी मिलेगा जब सनलाइट हो। अंधेरे में, रात में कभी भी प्लांट ऑक्सीजन नहीं देते, ठीक है। तो ऑक्सीजन मिल गया, प्लांट ने क्या स्टोर कर लिया, हाइड्रोजन। अब प्लांट पूरे दिन कार्बन डाइऑक्साइड भी एब्जॉर्ब करते हैं, स्टोर करते हैं, और रात में इन लाइट, जिसे हम कहेंगे डार्क रिएक्शन, अब प्लांट के पास क्या बचा हुआ है, हाइड्रोजन, और उसने दिन भर, पूरे दिन कार्बन डाइऑक्साइड भी कलेक्ट किया है और ये इसने स्टोर किया, पूरे दिन कलेक्ट किया और
हाइड्रोजन इस रिएक्शन से, लाइट रिएक्शन से मिला इसे, इन दोनों को रात में ये जोड़कर बना देते हैं ग्लूकोज C6H12O6 दैट इज ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का या कह ले फूड का सिंथेसिस कब हो रहा है? रात में, इन द एब्सेंस ऑफ लाइट। दिन में वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन, रात में अंधेरे में सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ CO2 एंड H2O। और ये जो डार्क रिएक्शन है ये इसमें होता है, स्ट्रोमा और मैट्रिक्स में। ये पूछा गया है, कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है 1 मार्क्स क्वेश्चन में। लाइट रिएक्शन अकर्ड इन, लाइट रिएक्शन कहाँ होता है? तो ग्रेना में। और लाइट रिएक्शन में क्या होता है? तो वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है। प्रोडक्ट क्या मिलते हैं? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन क्या है? वेस्टेज है, प्लांट इसको स्टोर कर लेती है। रात में डार्क रिएक्शन कहाँ होता है? तो मेनली स्ट्रोमा में, और इस काम में हेल्प होता है मैट्रिक्स से। ठीक है, तो ध्यान रखना है, डार्क रिएक्शन कहाँ हो रहा है? मेनली स्ट्रोमा में, और इस काम में हेल्प करता है मैट्रिक्स, राइट। स्ट्रोमा में हो रहा है, क्या हो रहा है? तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है? CO2 और H2O को बाइंड किया जा रहा है, और क्या बन रहा है? ग्लूकोज बन रहा है। तो ध्यान रखना है, ये केटाबोलिक एक्टिविटी है, तोड़ने वाली रिएक्शन है, और ये जोड़ने वाला है, एनाबोलिक एक्टिविटी है। केटाबोलिक एंड एनाबोलिक। इनफैक्ट जरूरी है हम लोग एक क्लास में इस मेटाबोलिक एक्टिविटी को, जो अभी मैंने वर्ड किया है, यूज किया, केटाबोलिक, एनाबोलिक, इन सबको भी समझेंगे। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है, और इनफैक्ट आप अगर इस सिंपल से चीज़ों को ध्यान से समझ लें तो आई थिंक इससे रिलेटेड MCQ आप सॉल्व कर सकते हैं। तो छोटा सा टॉपिक है, आप इसे पूरा कंप्लीट बनाएंगे। इनफैक्ट मैंने 4-5 ही बनाए, बट द नंबर ऑफ ग्रेना इज अबाउट मोर देन 200 एंड ऑल ग्रेना आर कनेक्ट विथ ईच अदर विद द हेल्प ऑफ स्ट्रोमा। तो आप फिगर चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं, कंप्लीट कर दें, बिकॉज ये फिगर आपको 9th में पढ़ना था, अभी नहीं आएगा। पर फिगर याद रहने से फायदा ये होता है कि आप आसानी से रिएक्शन को समझ सकते हैं कि कौन सा रिएक्शन कहाँ पर हो रहा है, याद रखना आसान होगा। और ये क्वेश्चंस कई बार आए, अगर आप देखें, आई थिंक प्रीवियस ईयर जो एग्जाम्स नहीं हुआ उसके पहले जो एग्जाम्स हुए थे, लास्ट कह लें जो बोर्ड पेपर हुआ था, उसमें ये क्वेश्चंस था, फिल अप द ब्लैंक्स में लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, डार्क रिएक्शन कहाँ होता है, ये क्वेश्चंस आया हुआ है। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को ध्यान रखें, अक्सर पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इनिशियल समझा आज व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। अभी हम लोगों ने ग्राफिकली समझा, डिटेल्स लिखेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग इसे कंटिन्यू करेंगे एंड कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।